नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हो रही हिंसा पर। एक बड़ा सवाल पिछले कुछ दिनों से उभरकर सामने आ रहा है कि क्या केंद्र ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन या धारा 356 लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। धारा 356 या राष्ट्रपति शासन किन किन परिस्थितियों में किसी राज्य में लगाया जा सकता है और केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों को वापस प्रतिनियुक्ति पर बुलाने का अधिकार केंद्र को कितना है। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले हो रही जंग पर। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र और बंगाल के बीच जुबानी जंग अब हिंसा में बदलने लगी है। इस हिंसा को आधार बनाकर केंद्र पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ताजा विवाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बंगाल दौरे के दौरान देखने को मिला। नड्डा की सुरक्षा में भारी चूक के बाद केंद्र ने राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को दिल्ली तलब किया, लेकिन दोनों शीर्ष अधिकारियों के दिल्ली न जाने से मामला और ज्यादा बिगड़ गया। इसके बाद केंद्र ने नड्डा की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर बुला लिया है। केंद्र को यह अधिकार है कि राज्य में तैनात किसी ऐसे अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर तत्काल बुलाया जा सकता है जो अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाया हो। केंद्र के पास बंगाल में सुरक्षा चूक का मजबूत आधार है। पहले भी केंद्र और राज्य के बीच अधिकारियों को जबरन प्रतिनियुक्तियों पर बुलाने का मामला सामने आ चुका है। तमिलनाडु में ऐसे ही एक मामले में लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद एक अधिकारी को दिल्ली तलब कर दिया गया था। अब सवाल यह उठता है कि इस मामले में आगे क्या हो सकता है। केंद्र ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट राज्यपाल से तलब की है। चूंकि राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि ही होता है, इसलिए ममता बनर्जी ने इस मामले को और भी ज्यादा राजनीतिक तूल देकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को एक बार फिर चुनौती दी है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र बंगाल की खराब होती कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाकर धारा 356 लागू कर सकता है। धारा 356 में राज्यपाल की रिपोर्ट को आधार बनाकर राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। इसे राष्ट्रपति शासन, केंद्रीय शासन या गवर्नर रूल भी कहते हैं। अब देखना है कि केंद्र राज्यपाल की रिपोर्ट पर क्या फैसला लेता है। धारा 356 को लगाना या राष्ट्रपति शासन लगाना केंद्र के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले अगर इस तरीके की घटना पश्चिम बंगाल में होती है तो तमाम विपक्षी दल मिलकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उससे केंद्र या बीजेपी की फजीयत भी हो सकती है। ऐसे में अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुलाकर केंद्र एक ऐसा संदेश दे सकता है जिससे अधिकारी कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आएंगे और वो किसी ना किसी तरीके से ऐसी कोशिश करेंगे कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या बीजेपी के नेता हैं वो चुनावी हिंसा का शिकार न बने। तो देखना यह है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति किस दिशा की ओर बढ़ती है। धन्यवाद।